सो दिस इज वीसी गुरुकुल वंस अगेन आपके सामने आया है विथ समथिंग एक्साइटिंग। अब स्किप करने से पहले ध्यान देना, अगर आपने ये लॉन्च नहीं देखा तो आपने जीवन में कुछ नहीं देखा। ये लॉन्च में आ रहा है ऐसा कुछ जो पूरे इंडस्ट्री में आपको कोई ऑफर नहीं करता। उसके क्या बारे बात में कर रहे हो सर? आपको जस्ट एक क्या बात सेकंड कर बाद रहे हो? पता चल जाएगा। क्या ला रहे हो ऐसा सर? क्या ला रहे हो सर? मैं सुन के फटाफट भागता हुआ आया सर। क्या ला रहे हो आप ऐसा? सर, समथिंग एक्साइटिंग जो बच्चों को लगेगा यार, जिस बेसिस पे वीसी गुरुकुल का थॉट प्रोसेस जा रहा है, बच्चों के लिए पॉजिटिव चीज करने का, डे एंड इन एंड आउट की यार बच्चे को हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे पहुंचा सकते हैं, उसी के थॉट प्रोसेस पे सर ये चीज आ रही है। और मैं कसम बता रहा हूं, ये चीज ऐसी है सर कि सर सर बच्चा मुझे खुश हो कुछ तो जाएगा। दिख रहा है। सर कुछ तो दिख रहा है। ये हाँ। ज्योति मैम के पीछे वी एश्योर योर सक्सेस। क्या सक्सेस का एश्योरेंस है सर? सर हम सर सर ये चीज पे ना पहले हम गुरी सर का व्यू लेंगे कि यार सक्सेस का अश्योरेंस मतलब क्या होता है, और फिर वीसी गुरुकुल कैसे आपके सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करता है। ऋषभ सर, जैसा आपने बोला कि वीसी गुरुकुल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हमने हमेशा यही माना कि वीसी गुरुकुल इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टूडेंट सेंट्रिक एकेडमी, करेक्ट। और Yes. बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है फेस होती थी वो ये होती थी कि वो कोर्स बाय कर लेते थे, और सीए कोर्स इतना इजी कोर्स नहीं है, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट कोर्स, राइट। तो कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है। तो True. हम चाहते हैं यार आपको दोबारा फीस पे करने की ऐसी जरूरत नहीं है, करेक्ट। हम चाहते हैं यार कुछ ऐसा हो जाए कि आप एक बार बैच खरीदें तो आप सीए फाउंडेशन पार ही करें, करेक्ट ऋषभ सर? ऐसा ही भाई प्लान है भाई हमारा। भाई 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 ये थॉट प्रोसेस आपका बिल्कुल सही है। राहुल सर एक बात बताओ, मैं अगर एज अ सीए स्टूडेंट निर्माण 2.0 ले लिया, ठीक है, और आप बोल रहे हो वी अश्योर योर सक्सेस, मतलब वीसी गुरुकुल मेरी सीए स्टूडेंट एस्पिरेंट की सक्सेस अश्योर करता है। सर 15-15% तो रिजल्ट आता है, ठीक है। आप बोल रहे हो सक्सेस अश्योर करना, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं क्लियर करके रहूंगा, आप ये बोलना चाह रहे हो। सर देखिए, जो 15% रिजल्ट आता है ना, उसका बहुत सारा रीजंस है। बच्चा आज भी बहुत सारा ऐसा है जो पढ़े बिना एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है। तो आप बिल्कुल पहले उनको हटा दो सर। 50% बरोबर। बच्चा तो वहीं हट गया। बाकी 50% में से 15% अगर रिजल्ट आ रहा है, उसमें क्या होता है? बच्चे को गाइडेंस सही नहीं है, बच्चे ने प्रिपरेशन करी थी, होमवर्क नहीं किया था, होमवर्क किया था, टेस्ट नहीं दिया था, रिवीजन नहीं करी थी, गाइड करने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जिस वजह से ये रिजल्ट बदल गया है। और अब सीए फाउंडेशन का एग्जाम भी उस लेवल का नहीं है जो 2020-21 के अंदर होता था या उससे पहले होता था। अब बिल्कुल लेवल अप कर चुका है। आपने देखा है चेकिंग में भी टाइटन हो चुका है, पेपर का लेवल अप हो चुका है। पहले क्या करेक्ट। था? रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत आते थे, अब वैसा नहीं है। तो बच्चे को ढंग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है, और उसी के अराउंड हमने यहां पर निर्माण 2.0 में बहुत सारी चीजें ऐड करी हैं, जिसमें हमारी एक सब सेपरेट टीम लग रही है सर। सेपरेट एफर्ट लग रहे हैं उसको सक्सेस करने के लिए। अगर बच्चा उसको फॉलो करता है, हमें इतना भरोसा है कि हमने बोल दिया है कि इन केस यू आर अनेबल टू क्लियर द एग्जाम, योर क्लासेस विल बी एक्सटेंडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। भाई साहब, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मई 2026 दिया, मैं एक सिंसियर बच्चा हूं जो कि पढ़ रहा हूं, होमवर्क कर रहा हूं, हर चीज जो मेरे टीचर गाइड कर रहे हैं मैं हर चीज कर रहा हूं, उसके बाद भी अगर मेरा अटेम्प्ट नहीं निकला तो सर वीसी गुरुकुल फ्री में एक्सटेंशन दे देगा। यस यस यस। और एक बात बताओ, फिर निर्माण सर बट सर, 1.0 वालों का क्या होगा। इसमें इसमें कुछ अभी कंडीशंस हैं। अभी ज्योति मैम कह रही है मेरी बारी है, मैं बताता हूँ कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही होगा। हम ज्यादा कुछ कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। दो ज्यादा सिंसियर एंड जेन्युइन कंडीशंस, उनको फुलफिल करोगे तभी हम एश्योर करते हैं कि आप पास करेंगे, और तभी वो एक्सटेंशन वाली चीज मिलने वाली है। नहीं 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 नहीं, मेरे को ये कंडीशन बाद में बताना भाई, आप पहले आप बताओ 1.0 वालों का क्या होगा। सर सभी आप के तो लिए है 2.0 निर्माण, वालों को बोल मतलब रहे हो। निर्माण सर। निर्माण का जो बच्चा मई 26 या सितंबर 26 के लिए हमसे जुड़ा है, उसके लिए ही हम वादा करने आए हैं। मतलब 1.0 के लिए भी ये सेम चीज अप्लाई करोगे ना। यस यस यस। अच्छा फिर तो बता दो भाई कि यार क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। सर देखिए,
टर्म्स कंडीशन के लिए ज्योति मैम कह रही है मैं बताऊंगी, तुम लोग मत बात करो। तो ज्योति मैम प्लीज टेल द कंडीशंस। तो जैसा राहुल सर ने बोला अभी कि काफी सारे बच्चे सीए फाउंडेशन में ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होते। यस, हमारा रिजल्ट 15% आता है, लेकिन वो 15% जो रिजल्ट है वो इस वजह से आता है कि क्योंकि ज्यादातर बच्चे, जैसे कि सर ने एक नंबर भी बोला, अराउंड 50% बच्चा नॉन सीरियस बच्चा है। सो अगर बच्चा ही सीरियस नहीं है तो हम भी उसको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराना चाहते, बिकॉज वीसी गुरुकुल उन बच्चों के साथ खड़ा है जो बच्चा अपने लिए खड़ा है। सो ये जो एक्सटेंशन की फैसिलिटी है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये 3 कंडीशन कोई बहुत मुश्किल कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ सिंपल सी बातें हैं। जैसे कि आपको अपनी क्लासेस बहुत अच्छे से लगानी है, मतलब 95% क्लासेस आपको अच्छे से अटेंड करनी है, इतनी अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि 95% क्लासेस कब तक? तो जब तक आपका अटेम्प्ट है ना, उस डेट तक हम देखेंगे कि आपका 95% क्लासेस लगा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा, टीचर आपको जो होमवर्क देगा वो होमवर्क आपको टाइम पे सबमिट करना है। अगर आप अपना होमवर्क सबमिट कर रहे हो, क्लासेस आपने प्रॉपर लगाई हैं, प्लस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीकली टेस्ट होंगे आपके, ठीक है? तो जो वीकली टेस्ट होंगे उसमें से आपको हर एक टेस्ट को एटलीस्ट 50% अटेम्प्ट करना है। सो मान के चलते कि लेट्स से कि आज अपना इको का एक टेस्ट था, तो एटलीस्ट आपको वो इको का 50% टेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो फ्री में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ग्रेट मैम। मैम मुझे इसमें पता है क्या लगता है कि अगर बच्चा ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा ना तो उसे एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है मैम, वो बिल्कुल सर। पास हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन राहुल हाँ। सर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कंडीशन आपने बेफिजुल लगाई है। ये क्यों सर लगाया मैं हुआ? एक सेकंड बताता हूँ, एक एक रीजन करके बताओ इन बताता कंडीशन का। हूँ, और रीजन भी बताऊंगा और ट्रैकिंग भी बताऊंगा, दोनों चीजें कि कैसे होगा, ठीक है? यस सर। मैं यहाँ पे 95% क्लासेस की सर जब बात करता हूँ ना, इट इज नॉट कि बच्चा लाइव देखे या रिकॉर्डेड देखे, आप कोई भी मोड में देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमारे पास में डेटा आता है कि बच्चे ने कितना लेक्चर देख लिया है। हमें क्लियर डेटा मिलता है कि अगर 200 घंटे के लेक्चर्स अपलोड हुए तो उसमें से क्या बच्चे ने 100 घंटे देखा है, 120 घंटे देखा है, 130 घंटे देखा है। भैया अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको कंज्यूम ही नहीं हुआ है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तो क्या एग्जाम में करके आओगे? तो पहले लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात आती है होमवर्क करना। सर लेक्चर देख लिया, वीडियो चलाने से बच्चा पास नहीं होगा। अगर आप होमवर्क कर रहे हो, हम लोग क्या करेंगे, एक गूगल फॉर्म बनाएंगे, उसमें आपको डेली बेसिस होमवर्क सबमिट करना है। होमवर्क की चेकिंग होगी नहीं होगी उस पर नहीं जाते, वो बिल्कुल अलग सर बट मुद्दा है। होगी क्या चेकिंग, एक बार बता दो। सर वो चेकिंग होगी क्या? पॉसिबल भी नहीं है, सर पॉसिबल नहीं है। आप सोचो हमारे पास 1000 बच्चा है, 1000 बच्चे का अगर होमवर्क चेक करेंगे तो पढ़ाएंगे कब, बाकी चीजें कब करेंगे? दैट विल बी लाइक, समझो जैसे हम स्क्रूटनी करेंगे उसकी, हम रैंडमली उठाकर देखेंगे कि भैया किस बच्चे ने होमवर्क किया, किस बच्चे ने नहीं किया। हो सकता है मैं एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि भैया कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है टाइमली, ठीक है? हम ये नहीं बोल रहे कि भैया आज लाइव क्लास आपने देखी, आज होमवर्क करो, 2 दिन बाद भी करोगे चलेगा, बट हर लाइव क्लास का, हर एक क्लास का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से करिए और क्लास बाय क्लास होमवर्क सबमिट करिए। हमारे टीचर्स को पता है कि उन्होंने क्या होमवर्क दिया है और वो होमवर्क आपका कंप्लीट होगा, वो सबमिट होना चाहिए। जब हम आपको एक्सटेंड करने की बारी आएगी, इन केस बाय चांस आप फेल भी हो गए, तो आपको एक्सटेंड करने के टाइम पे हम 100% चेक करेंगे, हमारे पास सारा डेटा होगा। और टेस्ट को भी इसी तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम आवर सॉफ्टवेयर। सर मेरा इस पर एक सवाल है कि बच्चों को टेस्ट सारे देने होंगे, हाँ जी, बट उस जो भी टेस्ट दे उसमें 50% उसको देना ही देना है। मैं बेसिकली पर्पस वही है ना कि तुमने लेक्चर पढ़ा, तुमने होमवर्क किया, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आएंगे ना, या मार्क्स नहीं आएंगे तो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर पाओगे ना। ये इंश्योर कराने के लिए कि भैया सही में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। अगर आप पढ़ रहे हो तो होमवर्क भी करोगे, अगर होमवर्क कर रहे हो तो 50% तो दिमाग में जाएगा ना, और अगर 50% दिमाग में जा रहा है मतलब पेपर 50% करके आ रहे हो, इट मींस कि यू हैव अ कैपेबिलिटी टू पास द एग्जाम, एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये आपको ड्राइव कराएगा पेपर को स्कोर कराने में। सर मतलब सर आपने काट पीट के ऑफलाइन क्लासेस जो होती थी जहां बच्चे पे डंडा होता था टीचर का, अब हम बच्चे पे डंडा नहीं लगाए हैं, बट हमने बच्चों को कहा है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में एक्सटेंशन लगेगा तो उसकी राजा ये कंडीशन है, और अगर तूने ये कंडीशन फुलफिल कर लिया तो हमारी दुआ है कि तेरे को एक्सटेंशन लगे ही ना, लेकिन अगर फिर भी लग गया तो हम दे देंगे। लेकिन एक्सटेंशन जब होगा, एक चीज का याद रखना राजा, जिस डिवाइस पे आपने बैच खरीदा था उसी डिवाइस पे ही आपको एक्सटेंशन मिलेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द डिवाइस। और टीम
उस चेंज के लिए एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। मेरा फोन खराब हो गया, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, कृपया करके अपनी हर चीज संभाल के रखो जब तक तुम्हारा अटेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है सर, बच्चे मिसयूज करना शुरू करते हैं इन सब चीजों को, बिल्कुल सर, तो वो बिल्कुल। सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े सर फिर। यस सर। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर इसको बैक करने के लिए हमने क्या क्या बच्चों को दिया है। बच्चों को जब भी हम पढ़ाते हैं ना सर, क्यों क्यों बोल रहे हैं कि हम एश्योरेंस दिला रहे हैं कि आपका हम ये अटेम्प्ट क्रैक करवा ही देंगे, हम इतने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें आपको वरना फ्री का लाइसेंस देना का कोई शौक थोड़ा ना आ रहा है। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एग्जाम को क्रैक करो। उसके लिए हर एक टीचर आपका इन डेप्थ कवरेज कराएगा, चाहे वो आपका बात करता है आईसीआई की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की, पीवाई की, उसकी एमटीपीवी की, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सब चीजों को डिटेल में कराया जाएगा। हम लोग बैठ के अभी बहुत एक्सटेंसिवली अपने कंटेंट पे, क्वेश्चंस पे बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं, जिससे आपको ये एश्योरेंस मिलेगा कि बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है, सारा कुछ एग्जाम से रिलेटेड आपको पढ़ाया जा रहा है। डेली होमवर्क आपको मिलेगा, क्लासेस के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे मैं मैथ्स के अंदर में क्या करता हूँ, बच्चों को क्वेश्चंस का होमवर्क देता हूँ। अब वो होमवर्क आपको करना है, गुरी सर भी देते हैं आपको, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, ऋषभ सर भी देंगे आपको एक क्वेश्चंस देंगे, सेम तान्या मैम एंड आपको ज्योति मैम भी कुछ होमवर्क देंगे। वो आपको डेली होमवर्क करना है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, और हम लोग आपको डेली वो देते रहेंगे, उसको ही आपको सबमिट करना है। देखो बच्चे, इस पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी सर। हाँ, देखो बच्चे, होमवर्क है ना तुम्हारे लिए ही हेल्पफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि भाई मुझे कितना आता है, कौन सा कंसेप्ट है जिसमें मैं वीक चल रहा हूँ, मुझे वहां पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप खुद को इवेल्युएट कर पाओगे। अभी गलती कर लो अच्छा है, एटलीस्ट फाइनल एग्जाम में तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज होमवर्क जरूर देना, प्लीज प्रैक्टिस जितने हो सके ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। जहां पे रिटन वाला है वहां पे रिटन प्रैक्टिस करो, जहां पर जैसे इकोनॉमिक्स और क्वांट्स में आपका एमसीक्यूज रहते हैं तो जितने हो सके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सोचोगे कि लास्ट में 10-15 दिन प्रैक्टिस कर लूंगा हो जाएगा काम, तो नहीं होगा। अभी से प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा, फ्रॉम डे 1 आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल। यस। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जब आपने प्रैक्टिस कर लिया है ना, आप भूलना शुरू कर देते हैं कुछ टाइम बाद। तो हम लोगों ने वीकली टेस्ट रखे, हर वीक आपके 2 टेस्ट होंगे। जैसे इस हफ्ते अगर अकाउंट्स और इको का हुआ तो अगले हफ्ते लोअर मैथ्स का होगा। वो सारे टेस्ट आपको जो है ना, आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में हेल्प करता है कि भैया आप कितना पढ़ रहे हो, कितना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना रिवाइज कर पा रहे हो। एंड ये जब तीनों चीजें करोगे तो वी इंश्योर कि आप सीए फाउंडेशन पास करोगे ही करोगे। बिल्कुल सर। राहुल सर, एक माइलस्टोन वाली आपने बात बोली थी सर, वो 50% 100%, वो क्या थी सर? सर 50% 100% वाली बात आप डिटेल में एक्सप्लेन करें सर, वो आपका ही ब्रेन चाइल्ड था। सर देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है सर। ये सर बताइए ना। बच्चों को सर हम एक एक्स्ट्रा गिफ्ट देना चाह रहे थे, क्योंकि क्या होता है बच्चों को ना गाइडेंस की नीड होती है। जब बच्चा सिंसियर है, हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ साथ पढ़ रहा है बच्चा, हमने क्लासेस चालू करी, बच्चे ने साथ साथ पढ़ना चालू किया, तो जब हमारी तरफ से हमें लगेगा कि 50% सिलेबस हमने कवर करा दिया, वो 50% सिलेबस हम बोल रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत बैकलॉग हो गया, हमने 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया। तो जो बच्चा ये 50% सिलेबस हमारे कंप्लीट कराने के बाद जब उसका 1 हफ्ता और बीत जाएगा, मान लो मैंने ये काम 20 जनवरी को करा दिया फॉर एग्जांपल, तो मैं बच्चों को 27 जनवरी तक का टाइम दूंगा कि भैया आप अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर लो। और उन बच्चों को सर हम एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं 1-on-1 जूम सेशन में कनेक्ट करके आपकी आगे की प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि ये वो बच्चा है जो सिंसियर है, हार्डवर्किंग है और डेडिकेटली अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। तो ये बच्चों के लिए जूम सेशन लगेगा जहां पर आपके टीचर आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे की तैयारी कैसे करनी है। ये एक बार नहीं होगा सर। 50% इसलिए रखा सर क्योंकि इस समय बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ चलना शुरू हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि सीए की जर्नी कैसी है। तो यहाँ पर ये एक माइलस्टोन रखा, सारे पत्ते खुल जाते हैं सीए के। हाँ, और सेम आता है सर 100% सिलेबस पर, कि जब हमने 100% सिलेबस कंप्लीट कराया, दैट्स द डेट ऑफ 15 मार्च और 20 मार्च को, तो हमने एक डेट दे दी आपको अगेन, जैसे 30 मार्च दे दी हमने। तो 30 मार्च को जिन बच्चों का सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा, या 95% मान लेते हैं हम, 95% कंप्लीट कर लिया, कुछ चैप्टर 1-2 बच्चा नहीं कर पाता, ठीक है, 95% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो उस दिन हम बच्चों का क्या करेंगे, अगेन एक जूम सेशन लेंगे कि कैसे आपको रिवीजन करनी है, कैसे आपकी तैयारी आगे करनी है। वो स्पेशल सेशन होगा जहां पे हम बातचीत करेंगे और बच्चों मतलब को ये सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, करेक्ट? सर
हाँ ये सर, सिर्फ हम सिंसियर हम स्टूडेंट। सिंसियर के लिए कर रहे हैं गॉट सर। इट वी सर। बिलीव कि अगर बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, अपने माँ बाप के पैसे लगा रहा है, तो वो पढ़े, वो पढ़े। बिल्कुल। हम ये नहीं चाहते आप हमारा कोर्सेज बाय कर ले और इसको रख दे, उससे हाँ कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ो और हम इंश्योर कराएंगे कि आप पढ़ो। एंड सर ये ऐसे ही हम वादा नहीं कर रहे, इन सबको ट्रैक करने के लिए ना सर एक स्पेशल टीम बनाई हुई है, स्टूडेंट ग्रोथ टीम, SGT। ठीक है, ये टीम ये का क्या करती है सर? ये वीसी गुरुकुल के स्टूडेंट्स की ग्रोथ बढ़ाती है या स्टूडेंट्स जो इनरोल हो चुके हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाती है? गुड क्वेश्चन। VCG SGT है सर। ये वो है सर, ये जो वो लोग हैं जैसे स्कूल के अंदर में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होती थी ना, जो डंडा हाँ करके रखती थी, है ना, हाँ ऐसा चल रहा है, बताओ तुम्हारे टेस्ट की नोटबुक निकालो, ये वो टीम है। ये मॉनिटर कर रही है प्रॉपरली कि हमारी जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, भटक तो नहीं रहे हैं। मतलब हमारी टीम भी पीछे पड़ी रहेगी, भाई तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया, तूने होमवर्क क्यों नहीं दिया, तू क्यों ऐसा कर रहा है, तेरे को टीचर से बात नहीं करनी है क्या, तेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है क्या, तेरे को रिवीजन नहीं करना है। तो हमारी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम है जो आपकी सब चीजें चेक कर रही है, यही चेक कर भाई रहे हैं। उसमें उसमें टीम तुमको कॉल करेगी, हाँ और कृपया करके ये मत बोलना मैम मेरा ना रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं मैम, मेरी हाँ ये समस्या आ चुकी है। तो ये सारी बातें टीम हैंडल नहीं करेगी। ये बेटा ये टीम आपके एजुकेशनल करियर में ग्रोथ देने की बात कर रही है, आपके पर्सनल का लेना देना टीम को कुछ नहीं है। तो कृपया करके वो बात करें जो कि कंटेंट पढ़ाई से रिलेटेड है, कि हाँ भाई मैम मेरे को इस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है, काइंडली मेरे को थोड़ा बता दो मैं कैसे इंप्रोवाइज करूं, सो एंड सो फोर्थ। तो आपकी SGT स्टूडेंट ग्रोथ टीम एजुकेशनल फ्रंटियर के लिए है। बाबू सोना निब्बा निब्बी में कुछ तुम्हारा हो गया उसके लिए नहीं है बेटा, पहले समझ लेना। हाँ, तो राइट राहुल सर भी हंस रहा है बिकॉज राहुल वो सर डिपार्टमेंट तो वैसे भी ऋषभ सर का है। राहुल सर ने वैसे ही सोचा था बचपन में कि यार ऐसा मुझे भी कोई कॉलिंग का फीचर मिलता तो मैं बताता था मेरा ब्रेकअप हो गया। सर मुझे लग रहा है आपने जो फीचर्स बढ़ाए हैं ना निर्माण में, मुझे लग रहा है आप महंगा कर दोगे बैच। आप, मुझे दोनों पे शक है, खासकर ऋषभ सर पे। ये प्राइस बढ़ा देगा ये इंसान। भाई ऋषभ सर सर इतना सज्जन व्यक्ति है, इतना इनोसेंट इंसान है, वो इंसान ने प्राइस सर नहीं जो बढ़ाया। इंसान अपनी तारीफ करता है ना, तो बच्चों को पता है। तारीफ खुद से भाई जो इंसान पे लांछन लगाए जाते हैं सबको पीछे से बताया कि कांडी कौन है। सर जोक सपाट आगे चलते हैं सर, हाँ। आगे चलते हैं। तो हम लोग हैं कौन, हमारे बारे में थोड़ा सा बताएंगे गुरी सर? बिल्कुल 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 सर। मुझे लगता है सर, देखिए फीचर्स तो एक साइड हो गए, देखो फीचर्स ठीक है, बैच के फीचर्स की बात, बट मेन है कि भाई पढ़ाने कौन वाला है। इसमें दो चीजें कवर होती हैं सर पढ़ाते हुए। एक, पढ़ाते हुए बच्चे को बोर नहीं होना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए, क्लासेस एंगेजिंग होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए यार क्या चल रहा है, यार क्या कर रहा था मैं अभी तक 12th तक, ये होती है क्लासेस, मजा आ जाना चाहिए। लेकिन मजे के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में मजा ही आ रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग 100% होनी चाहिए। मतलब मजे के साथ साथ जो पढ़ाई वाला फंडा है ना दोस्तों, वो अगर आप चाहते हो कि भाई यार बोर भी ना हो, आपको कभी लगे ही ना कि यार आज क्लास करने का मन नहीं, आप हमेशा वेट करो कि कब तान्या मैम की क्लास होगी, कब ज्योति मैम की क्लास होगी, कब राहुल सर की क्लास होगी, कब ऋषभ सर की क्लास होगी। तो दोस्तों वैसे फैकल्टीज हम लोग लेकर आए हैं जिन्होंने खुद को कस्टमाइज कर लिया है। देख रहे हो, मतलब जब हम सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ाते हैं, जब हम वहां पढ़ाते हैं तो हमारा थोड़ा सा फन मूवमेंट कम होता है, लेकिन जब हम यहां पर, हमें पता है बच्चे को क्या चाहिए कॉन्सेप्ट्स के साथ। और ऐसा नहीं कि हमारे रिजल्ट नहीं आते बेटा, सिंगल डिजिट रैंक्स भी रिजल्ट हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अकाउंटिंग सब्जेक्ट की। दोस्तों आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनने का सपना सोच रहे हो, तो आपको जो इंसान अकाउंट्स पढ़ाने वाला है वो खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट है। दोस्तों पहले तो मैं इसको ये कहना चाहूंगा, ये एक एवरेज इंसान था आप लोगों की तरह, यानी आप 11th में ज्यादा सीरियस नहीं था, 10th में भी, लेकिन इस बंदे ने भाई साहब कम परसेंटेज लाके, स्कूल में परसेंटेज कम लाई, लेकिन फिर भी सीए जैसा हार्ड जो कोर्स है वो दोस्तों क्रैक कर लिया दोस्तों। और इसीलिए मैं ऋषभ सर का फैन हूं, अंदर अंदर बताता नहीं उनके सामने, लेकिन अंदर से मैं उनका एक बहुत बड़ा फैन हूं। और आप भी उनके उतने ही बड़े फैन हो जाएंगे, क्योंकि जब आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे आप एक बेसिक एवरेज स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन जब क्लासेस चलती जाएंगी, अकाउंट्स का हर एक डेबिट हर एक क्रेडिट आप रटोगे नहीं, आपको समझ जाएगा, आप खुद से एंट्रियां बनाने लगोगे कि यार जिंदगी की ये एंट्री में ये डेबिट हो जाना चाहिए, ये क्रेडिट हो जाना चाहिए, सीए कोर्स को डेबिट कर दो, गर्लफ्रेंड को क्रेडिट कर दो, ये सब चीजें आप लोग सीख जाएंगे। तो ऋषभ सर इस बार क्या हल्ला मचाने वाले हैं आप अकाउंट्स में? सर एक तो ना ये जो 4 स्क्रीन एक साथ रिकॉर्ड होती है ना, उस वक्त जब कोई आपके बारे में बताता है ना, इतनी शर्म आती है, कसम बता रहा हूं।
ऐसे अंदर से लगता है कि क्या बोलूं क्या देखूं, कैमरे में तो सब कुछ सर बस रिकॉर्ड हो सच रहा है। बताइएगा तो सर, हम बस सच थैंक सुनना यू सो चाहते हैं। मच फॉर दी लवली इंट्रोडक्शन सर, बहुत अच्छा सुन के लगा कि मनी मन में आप खुश होते हैं सर, और फिर आप मेरे नाम से एग्जाम्पल देते हैं क्लास में, और वो एग्जाम्पल में शायद मैं कुछ कांड करता होता हूं, ठीक है। तो सर आपका ये मन जो प्रफुल्लित है मेरे लिए। तो राजा मैं बात करना चाहूंगा सीए फाउंडेशन लेवल पे आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट की बात करो 11 12 में बच्चा पढ़ता है, बट क्या सीए में 11 12 वाला होता है? द आंसर इज हा भी ना भी। यस, बहुत सारा पोर्शन आपका 12th का रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें एक एडवांसमेंट आ जाती है, थोड़ा आईसीआई तड़का मारता है उसको, और साथ में कुछ चीजें आईसीआई आपको नहीं सिखाता है जो कि सीए इंटर लेवल से लाई गई है फाउंडेशन लेवल पे। तो अब जब मैं आपकी प्रिपरेशन की बात करता हूं, तो पहली चीज, अगर हमें सीए पास होना है, सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे राहुल सर ने आपको बताया कि यार देखो, अल्टीमेटली अगर किसी बच्चे को पास होना है तो उसे पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी करनी पड़ेगी, लेकिन अकाउंट्स में कितने अटेम्प्ट की करनी पड़ेगी? तो राजा, अकाउंट्स में आपके लिए पिछले 16 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू, वापस से सुनो, पिछले 16 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू, पिछले 6 अटेम्प्ट के एमटीपी, 6 अटेम्प्ट के आरटीपी मैं कवर करने वाला हूं। भाई साहब इतना सारा कवरेज है, अलग अलग टाइप की वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको एक बार इन क्वेश्चंस करने के बाद डिफिकल्टी का नाम भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। एक बार बस कर लो ढंग से सारी चीजें, और आपका पूरा सिलेबस जब आपको कंप्लीट होगा, आपको मिलेगा भाई अकाउंट्स में तो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब दिक्कत क्या थी? जो सर ने कहा कि यार बच्चा ना एक हफ्ते बाद भूल जाता है, इसलिए हम वीकली टेस्ट बच्चे ही कंडक्ट करते हैं। लेकिन वीकली टेस्ट कंडक्ट करने के पहले मैं थोड़ी ना पूरे लेक्चर देखूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो राजा, अकाउंट्स में आपके लिए आ रहा है, ओ माय गॉड ये क्या चालू हो गया? तो अकाउंट्स में आपके लिए है कॉन्सेप्ट बुक। सर ये कॉन्सेप्ट बुक क्या है? जैसे मैंने आपको ये शेयर कर रहा हूं, ये बेसिकली हमारा निर्माण 1.0 में ये कवर हो रहा है करंटली अभी। तो ये है कॉन्सेप्ट बुक। ये कॉन्सेप्ट बुक जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसको आप चाहो तो प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ अकाउंट्स के लिए बात कर रहा हूं राजा मैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे प्रिंट कराओ। अगर आप देखोगे इसमें हर चीज कवर्ड है, और अगर आप पेजेस देखोगे 19 पेज में जितने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थे या है अलग 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 क्वेश्चंस में, वो सारे के सारे मैंने एक जगह लाके आपके लिए रख दिए हैं, ताकि सर आपकी बच्चे हैंडराइटिंग से रिवाइज जलता करना हूं है। सर मैं। जी सर, सर मैं सेम आपकी सेम हैंडराइटिंग से जलता हूं सर, बट कोई ठीक बात है। नहीं सर, यही तो सर जीवन बहुत का राज सुंदर है। है, मैं भी वही देख रही थी। तो इवेंचुअली आपको रिवाइज करते वक्त कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लाइक मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है, बैंक चार्जेस 400 डेबिटेड इन पासबुक, उसके पीछे पूरा रीजनिंग है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो क्या होगा, ये हर रीजनिंग आपको मिलेगी इस कॉन्सेप्ट बुक के अंदर। तो ये 19 पेज आपको देखना है, और आपका रिवीजन कंप्लीट, और ये आप जब बार बार देखोगे आप महारथी हो जाओगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में। ऐसे ही हर चैप्टर के लिए ये आएंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छा चलता रहे। और साथ में जब बच्चा, आज आप एक लेक्चर देख के गए लाइव, रात को अगर रिकैप करना है तो आज जो मैंने कॉन्सेप्ट बुक कवर किए वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप उसे रिकैप करें। 10 मिनट का समय निकालना है कि आज ऋषभ सर ने ये पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट बुक में सारी चीजें हैं, अगले दिन आप लेक्चर के लिए रेडी है। इसी वजह से राजा आपकी हर चीज कवर होगी। आपके पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेरी कॉन्सेप्ट बुक है, पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी के लिए नॉर्मल बुक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, रेगुलर आपके वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क्स आपको दिए जाएंगे। अब सर एक बात बताओ कि इतना सब कुछ क्या हम कर पाएंगे? आराम से कर पाओगे, जब अगर मेरे जैसा स्टूडेंट जिसने बर्बाद से बर्बाद जीवन बिताया है एंड हैज बिकम अ सीए एट एज ऑफ 23, भाई 58% इन 10th टू अ सीए एट द एज ऑफ 23 होता है। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए और आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए। अगर आप सिंसियर है तो आप पास करेंगे, और इन केस कुछ ऊपर नीचे होता है तो वीसी गुरुकुल आपको एक्सटेंशन भी देगा। तो ओवर टू द नेक्स्ट फैकल्टी जिसकी हम बात करें, तो बात करते से ही भगवान भी बोलते हैं भाई तुम किसकी बात कर रहे हो, और उसका नाम है सीए गुरप्रीत सिंह
सर। और सीए देखो गुरप्रीत रोहरा 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 मैंने हाँ। सर ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा मार लिया। मेरे पिताजी को बोला, मेरे पिताजी को बोला कि सर देखो, ऋषभ सर तो आपके बेटे ही है ही, मैं भी आपका बेटा, ठीक जब है? मैंने उनकी तो प्रॉपर्टी देखी तो मैंने यही आपके कहा। प्रॉपर्टी में मेरा भी हक आ चुका है। तो ये गुरी सर ने पूरी टैक्टिक्स करते हुए अपने पीछे रोहरा ले लिया है टैग में। वैसे इट्स सीए गुरप्रीत सिंह सर। तो गुरी सर, ये जो Yes. आपने शादी से रसी है, कोई बात नहीं, मेरे को दिख गई, ठीक है? बट अगर मैं बात करूं इस इंसान की, ये इंसान लॉ पढ़ाता है और लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, तो ये वैलिड नहीं है भाई, अभी तक आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन ये अपने आप में ऑल इंडिया रैंक रह चुका है बंदा, ठीक है? कहीं ना कहीं हर जगह जहां इसने एग्जामिनेशन दी है, इसने अव्वल दर्जे के मार्क्स लाए हैं, बी इट ऑल इंडिया रैंक या स्टेट, कहीं पे भी बोलो इस बंदे ने अकेडमिकली मचाया है, ठीक है? ही इज वन नोन एज द लॉर्ड ऑफ लॉ, या वाह। तुम भगवान भी बोल सकते हो, गॉड भी बोल सकते हो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। तो गुरी सर आपके सामने है वन ऑफ द फाइनेस्ट यू हैव ऑन दिस प्लैनेट फॉर लॉ। तो गुरी सर, ओवर टू यू। थैंक यू ऋषभ सर, थैंक यू। बस मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस लॉ सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो, और ये सब्जेक्ट बिल्कुल मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे अभी आप 6th-7th क्लास में जैसे आप सीखते हो ना, बेसिक्स, एकदम बेसिक से दोस्तों क्लास स्टार्ट होगी। धीरे धीरे आपको लगेगा ये कौन टीचर आ गया, भाई कितना स्लो पढ़ाता है। बट जैसे आप मेरी टीचिंग को अकस्टम हो जाओगे ना, तो आपको मजा आने लगेगा। क्लास एकदम फन रहेगी, इंगेजिंग रहेगी, एग्जाम्पल्स ऐसे रहेंगे, स्टोरी फॉर्मेट्स में रहेंगे। आपको लगेगा यार क्लास में एक मूवी चल रही है, कि यार एकदम नए नए करेक्टर्स आ रहे हैं, एकदम नई नई फोटोज आ रही है, कभी गुरप्रीत सर ही कोई और करेक्टर बन के क्लास में आ जा रहे हैं। एकदम अलग लेवल का माहौल बना दिया जाएगा क्लास के अंदर। वो 2 घंटे जो मैं आपके साथ बिताने वाला हूं, वो 2 घंटे आपके दिन में दोस्तों बेस्ट घंटे होने वाले हैं। प्लस आपकी जो तैयारी है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद ऑल इंडिया रैंक रह चुका हूं, मुझे पता है कि क्या एग्जैक्टली लॉ के सब्जेक्ट में आपको करना चाहिए, कैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए। हर एक चीज डेली होगी, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल चीज हो, हर चीज आपको डेली कराई जाएगी। आप ये मान लीजिए एक अलग लेवल की मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं। आप कहोगे यार मजा आ गया पढ़ने के बाद। मतलब जब बैच खत्म होगा तो आईसीएम मॉड्यूल का हर एक शब्द, हर एक वर्ड का मतलब आपको नसों में चला जाएगा। बस ये कहना चाहूंगा मैं। यस ऋषभ सर। क्या बात है गुरी सर, ग्रेट 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 भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीए गुरप्रीत सिंह या उर्फ सीए गुरप्रीत रोहरा से हम आगे बढ़ना चाहेंगे टुवर्ड्स प्रोफेसर माय गॉड, आईआईटीएन राहुल भूटानी। तो राहुल सर के बारे में जितना अच्छा गुरी सर बताते हैं ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं भाई, मैं भावनाओं में बह जाता हूं राहुल सर की बात जब मैं करता हूं, क्योंकि इसी इंसान के साथ मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा होता है, और यही इंसान के साथ मेरी अच्छी दोस्ती यारी है। तो गुरी सर, दोस्तों आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, जिसमें कुछ पोर्शन मैथ्स का रहेगा, कुछ पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा। बहुत ज्यादा मैं इस सब्जेक्ट की बात कर नहीं पाता हूं, क्योंकि ये मुझे खुद डिफिकल्ट लगता है सच बताऊं तो। लेकिन अगर आपको पढ़ाने के लिए कोई मैजिशियन आ जाए जो आपको जादू करना सिखा दे एग्जाम में, कि कैसे आप एग्जाम में टाइम में ऐसे चुटकियों में 30-30 सेकंड में हर एमसीक्यू का आंसर देते चले जाओ, तो दोस्तों वो ये इंसान है दोस्तों, ये मैजिशियन है। और इनकी डिग्री इनके सब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा मेल खाती है। ये आईआईटीएन है सर। कहां के आईआईटीएन है? ये धनबाद के। ये ऋषभ सर अगर बता रहे हो तो मैं सच बता रहा हूं, अगर ऋषभ सर को मैंने ये दिया होता बताने के लिए, वो ढोलकपुर बोल देते हैं भाई। लास्ट लॉन्च में उन्होंने ढोलकपुर बोल दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि गुरप्रीत सर को बताने देता हूं। तो दोस्तों क्योंकि मैं यहां भावना पर में बह जाता हूं भाई, वो मतलब हाँ। भावना में बह जाता हूं। मैं बहुत बार गुरप्रीत को चुरप्रीत भी बोल चुका हूं, तो उसने अपना नाम ही चुरप्रीत रख लिया है। तो अब राजा, अगर मैं बात करूं, बिफोर आई स्टार्ट, गुरप्रीत सर इंट्रोडक्शन दे रहे, बिफोर आई स्टार्ट, देखो राजा, मेरे ना सीए फाउंडेशन में बहुत तगड़े नंबर आए थे इन माय सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत दिल से दुख दर्द पीड़ा बताना चाह रहा हूं। सेकेंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड फिनोमिनल मार्क्स, ठीक है? एग्जेम्पशन होता है ना, पास्ट विद डिस्टिंक्शन आईसीआई देता है, मेरे रिजल्ट पे प्रिंटेड है, ओके? बट मुद्दा क्या है, मैं बात करना चाहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट की। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लगा ही इसलिए क्योंकि मेरे मैथ्स में कम मार्क्स आए थे, बाकी हर जगह पास था, ओवरऑल भी पास था, बट मैथ्स में मेरा अटेम्प्ट लगा था। उसका कारण है कि जिस टीचर को मैंने समझा कि यार मुझे उसका नहीं समझ रहा था, और मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था,
तो राहुल सर इज द राइट पर्सन फॉर यू, जो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे भाई साहब एमसीक्यू की कि तुम्हें लगेगा यार क्या खतरनाक। अच्छा, ट्रिक्स तो बताएंगे, लेकिन राहुल सर ट्रिक आई कैसे उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, जो कि भाई साहब कोई दे नहीं पाता। तो राहुल सर उस ट्रिक का भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वो टू यू गुरी सर वंस अगेन। और दोस्तों, जो बच्चे मैथ्स नहीं लिए थे 11 12th में, बेस्ट किया आपने, एकदम सही डिसीजन लिया था। ये प्लेटफॉर्म जब आप ज्वाइन करोगे, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11 12th में मैथ्स नहीं ले रखा था, लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ बैचेस में पढ़ा तो क्वांट्स के नंबर दोस्तों हम सुन के हक्के बक्के हो गए। 90+ मार्क्स आ रहे हैं क्वांट्स में, जिनके पास 11 12th में दोस्तों था ही नहीं मैथ्स। तो तभी इनका नाम और स्ट्रांगली हमने मैजिशियन पर रख दिया कि ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है। तो फिर तो बच्चों ने फिक्स कर दिया कि सर एक सच में चलते फिरते मैजिशियन है। वो हाथों से ऐसे लोग कबूतर निकालते हैं, सर एकदम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं कि आओ तुम्हें आंसर बता दे। ये देखिए, ये वही कैलकुलेटर है जो इंसान ने मेर से ढापा हुआ, ये वही कैलकुलेटर है। देखो बच्चों, अपन जैसे सर लोगों ने बोला, थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। सर अगर बच्चों तुमने ऑब्जर्व किया, हम बेचारे जब से बोल रहे हैं ऐसा ना वैसा, ये इंसान जादूगर बनते हुए आया। देखो बेटा, कैलकुलेटर चालू करते आगे की बातचीत। नहीं, बिकॉज देखो अभी सर मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है, मुझे भी जैसे सर लोगों ने सब कुछ तो बता दिया, मेरे पास बोलने को कुछ बचा नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर में इसमें 80-90 नंबर लाना पॉसिबल है अगर आपने सही से तैयारी करी है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी है, पेन पेपर पे कुछ यूज करना नहीं है। कैलकुलेटर की बहुत सारी ट्रिक्स हम सीखेंगे, चैप्टर वाइज ट्रिक्स सीखेंगे और आपको हर एक चैप्टर में माहिर बना देंगे। हर एक चैप्टर की आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है इस पर मैं बात करता हूँ। ऋषभ सर ने तो बात करी है। सर रुक जाओ मुझे भी बनता है सर। आप आईपैड लेके आए हो, मतलब आप कुछ दिखाओगे। और मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, ये इंसान ने आईपैड इसलिए निकाला क्योंकि मैंने अपने कॉन्सेप्ट बुक दिखाए। ये इंसान ऐसे ही करता है। बोलो बोलो सर, बताओ, अभी बताओ। देखो बच्चों, ये मेरी किताब है, ठीक है, अभी इसकी हार्ड कॉपी प्रिंटिंग के अंदर में है, एक मतलब दो सर दिन में आ आईपैड जाएगी। के साथ डिलीवर होती है कि ये किताब? बच्चे नहीं नहीं पूछेंगे सर, फिर। नहीं सर, प्रिंटिंग के अंदर अभी ये किताब चल रही है। अपना यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर से पहले अपन ने एक्सप्लेन किया है। और मजे की बात बताता हूँ, आईसीएआईबी ना आपको जब क्वेश्चंस कराता है ना, वो लेवल बाय लेवल नहीं देता, वो जंबल देता है कई बार। आईसीआईबी टॉपिक वाइज उतने अच्छे से सेग्रीगेट नहीं करता। मैंने यहाँ पे आईसीआई के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, एमटीबी सारे टॉपिक वाइज सेग्रीगेट पहले अलग से किया है और एंड में प्रैक्टिस के लिए अलग से दिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस टॉपिक में किस लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं, इजी कौन सा है, मीडियम कौन सा है, हार्ड कौन सा है, ट्रिकी कौन सा, आपको सब कुछ जो है वो अलग से समझ में आएगा। तो इस तरीके से अपन ने ये किताब को रेडी किया है। इसी की हर लेवल के हर टाइप का क्वेश्चन मैं क्लास में खुद कराऊंगा और इसमें जो बचे हुए रिपीटेटिव क्वेश्चन होंगे या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो आपको हर चीज पीवाईक्यू, एमटीबी, आईसीआई क्लास में कवर्ड है और साथ साथ में आपको उसके लिए प्रैक्टिस भी इनफ मिलने वाली है। अब मुद्दा आता है कि सर आप रिवीजन नहीं कराओगे क्या? सर ऋषभ तो सर तो रिवीजन करा रहे हैं सर। तो आपके लिए बेटा ये जो ऋषभ सर ने आइडिया चुराया, मेरा ही आइडिया है। नालायक इंसान, ये भाई मतलब क्या बेकार इंसान हो यार राहुल भाई। मतलब मैं अब भी आपकी 2 मिनट पहले तारीफ कर रहा था। आई टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है। ये इंसान पढ़ाने दो यार, बात कर रहे हैं भाई। देखो बच्चों, ये दगाबाजी बोलते हैं इसको, बात करना नहीं बोलते। तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जिससे आप एक्सटेंसिवली रिवाइज कर सकते हो। आफ्टर एवरी चैप्टर आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर में ना मजा तब आएगा जब आपके फॉर्मूला स्टेप्स पर होंगे, प्रॉपर्टीज पता होंगी, कौन सी ट्रिक कब लगती है, सारा कुछ एक नोट्स में डाल के आपको अलग से दे रखा है। वहां से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। जब भी टेस्ट देना है, जब भी प्रैक्टिस करने बैठना है, तो लेक्चर वापस देखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स खोलोगे पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये मुझे सुना सुना लग रहा है कि लेक्चर देखने का नीड नहीं है। अच्छा, मैंने पहले ही बोल दिया भाई, कसम बता रहा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया। ये इंसान सुना सुना चीज सुना रहा है वापस। तो बच्चों, आप जैसे ऋषभ सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, गुरी सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिलने वाली है। उतना ही हम हार्डवर्क डेडिकेशन से क्वांट में करेंगे पढ़ाई और बेसिक से चलेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से चालू करेंगे। मैं नंबर सिस्टम से आपको चालू करूंगा और आपको हर एक चैप्टर का माहिर बना दूंगा। हर एक चैप्टर के अंदर कैसे आपको क्वेश्चन विद इन 1 मिनट करना है, उस लेवल तक की तैयारी कराएंगे, बट धीरे धीरे बढ़कर। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो अब सर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ा जाएगा सर।
यस बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ, ये सारे आइडियाज मेरे ही थे, ये लोग क्रेडिट ले लेते हैं, बट छोड़ो। ये आदमी अब ये let's आदमी क्रेडिट खाने आ गया। leave this topic, मतलब let's कसम leave से नाम खराब करना है तो ऋषभ का खराब कर ले, ठीक है। Let's और leave कुछ this अगर topic ऋषभ और ने चलते अच्छे हैं। कर्म किया देखो सर, तो भाई मेरा आइडिया था वो। सर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बच्चों को ना हमेशा लगता था कि क्या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या हमें वीसी गुरुकुल से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं यहां पर खड़े होकर यह कह रहा हूं कि 110% श्योर हो जाओ कि अगर आप यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपके इजीली 90+ मार्क्स आप क्रॉस कर जाओगे। बिकॉज हमारे पास एक नहीं, 2 फैकल्टीज हैं और दोनों ही लेजेंड फैकल्टीज हैं दोस्तों, दोनों ही लेजेंड फैकल्टीज हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं, ऐसा मुझे बताया है फैकल्टीज ने, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। तो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली है हमारी प्यारी तान्या मुंजाल मैम। जी हां, मैम का जो पढ़ाने का तरीका है, मैम जो बच्चों को पढ़ाती हैं, मैं बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं मैम से। मतलब अभी एक बैच चल रहा था, मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा कैसा चल रहा है आप लोगों का बैच? तान्या मैम। मैंने, अरे भाई क्या चल रहा है? एकदम मतलब बच्चे जो है, माहौल बन जाता है यार। तान्या मैम जब पढ़ाने आती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मैम जिस वे से कंटेंट को डिलीवर कर रही है, वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लगनी चाहिए तो अकाउंट्स की नहीं लगनी चाहिए, क्वांट्स की नहीं लगनी चाहिए जी, लॉ की नहीं लगनी चाहिए। मजे की बात बताऊं, एक्स्ट्रा क्लास लगा सबसे ज्यादा लाइव बच्चा जो बैठता है वो इकोनॉमिक्स में बैठता है आज के टाइम पे। बच्चा इकोनॉमिक्स, बल्कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे हम पहले टीचर से पढ़ते थे, वो बोलते हैं ये तो बच्चा बाद में पढ़ेगा सर, आता ही नहीं मेरी क्लास में लाइव। बच्चा इकोनॉमिक्स में जुड़ा हुआ है मैम, इतना इन डिटेल, इतना इन डेप्थ, और मैम बहुत प्यार से पढ़ाती है, बहुत फन लविंग पढ़ाती है, तो बच्चे को बहुत फन आ रहा है और वो पढ़ते पढ़ते ही अजी मैम क्लास में याद करा देती है भाई। खतरनाक लेवल की तैयारी चल रही है सर इको के अंदर में, और इको के अंदर में 100% श्योर है कि भैया बच्चा मचाने वाला है। जो हमारा वादा रहता था ना बच्चों को पहले कि भैया इको में तो 100 में से 100 आएगा, वो वादा हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर पूरा करके दिखाएंगे सर, और वो क्वालिफाइड टीचर्स हैं। फिर बुला लिया जाए। यस सर, आइए सर। सर मैम कितना एक्सपीरियंस है? 7 साल से इको पढ़ा रहे हैं, क्या क्या किया इको में आपने? मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमी में, बीकॉम किया इको में, और सब कुछ इको में ही चल रहा है मैम। तो बताइए क्या करने वाले इको में? चलिए, थैंक यू सो मच सभी का। तो हेलो बच्चों, सो मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स लेने वाली हूँ। सो माइक्रो का पार्ट मैं लेने वाली हूँ, और आप लोगों का इंडियन वाला पार्ट भी मैं लूंगी। एक यूनिट है आपके इंडियन इकोनॉमिक्स की भी, तो वो ही मैं लेने वाली हूँ। सो बात करी जाए तो मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, तो प्रॉपर डिटेल में हम बात करेंगे, बिल्कुल एकदम। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर ऊपर से होगा तो नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो आप लोगों के माइंड में एक रहता है कि मैम वही 11th-12th में क्या जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्या वही सेम इकोनॉमिक्स है हमारी फाउंडेशन में? तो नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, तो अगर तुम लोग वो सोच रहे हो ना कि 11वीं 12वीं वाली इकोनॉमिक्स है, वो बेसिक्स है, सिर्फ वो बेसिक्स है। वो कहीं ना कहीं देखो, बेसिक्स तो काम आएंगे ही आएंगे, आप कहीं पर भी चले जाओ बेसिक्स तो आते ही है का। प्लस बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स है जो आप लोगों ने 11वीं 12वीं में कभी सुने भी नहीं होंगे, कभी नहीं सुने होंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों की माइक्रो में, और इंडियन में भी ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को मिलेंगे। सो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत ही प्यार से, बहुत मजे लेके आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और बात रही प्रैक्टिस की, तो बिल्कुल प्रैक्टिस होगी आपकी, प्रॉपर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आप लोगों को करवाऊंगी। डेली बेसिस पर जो है हम P/Q क्वेश्चन में जहां जहां से मुझे मिलेंगे, हम बढ़िया तरीके से P/Q क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट सीरीज, प्रॉपर हर एक चीज आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जो आप सोच रहे हो कि इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 नंबर लाना मुश्किल है, तो नहीं है, आ जाएंगे, बहुत आराम से आ जाएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि मैं आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, इस लेवल के कंसेप्ट आपको प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। और एक चीज लास्ट में मैं जरूर बोलना चाहूंगी, बच्चों को ये लगता है कि मैम पढ़े कहाँ से, तो मैं ना आपको एक चीज बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो मेरे क्लास नोट्स हैं, जहां से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर तुम लोगों ने वहां से पढ़ लिया ना, तुम्हें अपने मॉड्यूल को देखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें लिटरली अपने ICI मॉड्यूल को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम लोगों ने मेरे क्लास नोट्स को ढंग से सुन लिया, ढंग से बना लिया, इवन तुम्हें मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा देखने की भी नीड नहीं पड़ेगी, अगर तुमने प्रॉपर नोट्स अपने बना लिए। क्योंकि एक बार क्लास ढंग से सुन लो, उसके बाद सिर्फ तुम्हें मेरे नोट्स को ओवर थ्रू होना है, मतलब एकदम बस ऐसे ऐसे देखना और तुम्हारा हो जाएगा, बस। सिर्फ उसके बाद आप लोगों को मेरी क्लास के बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
क्या बात है मैम, मेरे को लग रहा है माइक्रो में तो कॉन्फिडेंट है, बट 100 में से 100 लाने का जो सफर है ना, वो मैक्रो के साथ होता है। और सर, मैक्रो की टीचर पहले ही ऑडिट क्वीन के नाम से जानी जाती थी, और अब जो है वो इको में मैम मचाने वाली है। मैम का सर, मैं आपको बताता हूँ सर, मैम के साथ मैं ग्रुप 2 में जब पढ़ाता हूँ ना, ऑडिट के अंदर में बच्चा बेताब होता है सर, कि मैम पता नहीं क्या चार्ट्स वार्ट ये वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन। मैम के डांटने का बच्चा फैन है। मैम जब पढ़ाती हैं तो बच्चों पे मतलब अलग टाइप का जादू हो जाता है। जब मैम पढ़ाने लगती हैं, थ्योरी सब्जेक्ट बच्चों को प्रैक्टिकल से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वरना थ्योरी में बच्चों को नींद आती है। बट मैम थ्योरी की क्वीन है। मैम जब आपको पढ़ाने आएंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आपको इतना फन आएगा, इतना मजा आएगा, और आपको लगेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास में ही याद होगी, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में कौन पढ़ाने आ रहा है? आपको पढ़ाने आने वाली है कौन टीचर भाई? ऑडिटिंग खुद से ऑडिटर रह चुकी है मैम, सीए क्लियर्ड है, सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर्ड है, एक्स ऑडिटर, नॉर्मल फॉर्म में नहीं भाई, बिग फोर फॉर्म में रह चुकी है, यस, एक्स इंटरनल ऑडिटर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। और मैम भाई किस लिए जानी जाती हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देती हैं कि वो बहुत रिलेटेबल और सिंपल लगते हैं। सो ओवर टू ज्योति मैम। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। मैं अपना इस सब्जेक्ट के बारे में बोलना शुरू करूं, सबसे पहले मैं कह देती हूँ कि हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर टारगेट 90 प्लस का है ही नहीं। हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर टारगेट है 100 नंबर लेकर आने का, बिकॉज ये फाउंडेशन के अंदर 100 में से 100 नंबर लेकर आना इकोनॉमिक्स में पॉसिबल है। मैं ऑडिट पढ़ाती हूँ तो एक ना दिल में ये ख्वाहिश रह जाती है कि अच्छे, क्योंकि ऑडिट में ना थोड़ा सा और चीजें आप कह सकते हो टेक्निकल हो जाती है, तो वहां पे 100 में से 100 नंबर नहीं आ सकता, बट यहाँ पे आ सकता है। और मेरी क्लास का और तान्या मैम के साथ मिलके ही ये सफर हम पूरा करेंगे। बिल्कुल। यही गोल होगा कि 100 में से 100 नंबर ही लेकर आना है। और इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगी, मैं ये आपको बता देती हूँ। सो मैं 3 स्टेप्स के अंदर पढ़ाऊंगी। सो सबसे पहले, बिकॉज हमें पता है कि सब्जेक्ट के अंदर हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो जहां पे हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करने, तो मॉड्यूल का कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। आप किसी भी चीज को आप लाइटली नहीं ले सकते। तो सबसे पहला, जब भी मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, मेरा फोकस यही होगा, मुझे टोटल 5 चैप्टर्स लेने मैक्रो के अंदर, कि मैं हर एक लाइन को इस तरीके से पढ़ाऊं कि वहां से अगर आपको एमसीक्यू बने तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट एमसीक्यू। मतलब मेरा कहने का मतलब है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कहीं पे भी कम नहीं होगी। मैं आज एक सीए हूं, मुझे पता है कि आज के टाइम पे, जिस टाइम पे हम रह रहे हैं, सिर्फ मार्क्स लेने से कुछ नहीं होता, आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा भी पता होनी चाहिए। सो जो आपके मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, बिकॉज इकोनॉमिक्स एक इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपने आप में, तो उन चीजों को हम अपनी इकोनॉमी से भी जोड़ के देखेंगे साथ साथ में पढ़ते हुए, ठीक है? एंड दूसरा, अब इकोनॉमिक्स में इशू ये आता है क्योंकि अभी पूरा सब्जेक्ट थ्योरी है, तो मैंने क्लास में तो पढ़ा दिया, अब बच्चे के लिए वो दोबारा से उसको रिकलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एग्जाम से पहले। सो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, जो मैं ऑडिट के अंदर करती हूँ, मोस्टली मैं चार्ट्स यूज करती हूँ, और वो चार्ट्स हैंड रिटन चार्ट्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद मैक्रो एज वेल, कि लेट्स अज्यूम कि हमने एक पैराग्राफ है जो लिखा हुआ है, ठीक है? सो उस पैराग्राफ को, हमने वो पैराग्राफ पढ़ा, वर्ड टू वर्ड पढ़ा, समझा, लाइन टू लाइन उसको रीड किया, बट उसको फिर एक समराइज्ड वे के अंदर वो चार्ट में कन्वर्ट करा दिया, ताकि जब आप और उस चार्ट के अंदर सारे वही कीवर्ड होंगे मोस्टली जिसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा। तो जब आप दोबारा से रिवाइज करने के लिए बैठोगे तो आपको वो वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना। एक यूनिट के अंदर अगर 30 पेज है या 35 पेजेस है, तो वी डोंट हैव टू रीड दोज 35 पेजेस अगेन। हमें खाली वो 4-5 पेज का जितना भी वो चार्ट बने जहां से एमसीक्यू बनेगा, वो दोबारा से पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि अपना टाइम बचेगा, और जो चीज आपको इतनी मुश्किल लगती है ना कि यार इतना थ्योरी में कैसे पढूं, वो कैसे पढूं, वो चार्ट की हेल्प से बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा, क्योंकि एमसीक्यू है तो हमें हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, राइट? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए। सो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए एक एमसीक्यू बुकलेट है, वो हमने बनाया है, संजीवनी भूटिया आई थिंक सर उसका नाम है, राइट? एंड को उसके अंदर वी विल बी कवरिंग एमटीपीज, वी विल बी कवरिंग आरटीपीज, वी विल बी कवरिंग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एंड इसमें से भी इंक्लूडिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो क्लास के अंदर ही कवर हो जाएंगे, बट उस जैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी मिलेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। सो बस
चीजों को बहुत सिंपल रखना है, इन्हीं 3 स्टेप्स के अंदर मेरे को पढ़ाना है। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा हम चार्ट्स बनाएंगे जिससे वो चीजें आपको याद भी रहेंगी, और तीसरा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और ये सब्जेक्ट बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा सर। अब बिफोर आई कंक्लूड, तान्या Yes. मैम पर मैं एक चीज बोलना माइक्रो चाहूंगी। लेंगे। जी 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 सर, इस पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी लास्ट में, कि बच्चे ट्रस्ट अस, ज्योति मैम और मेरे पे बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिल्कुल ब्लाइंडली, बिकॉज हम दोनों ही अपना अपना पार्ट पूरा पूरा पूरी जान लगा के पढ़ाने वाले हैं, और आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जैसे मैम ने बोला कि प्रॉपर नोट्स आपको देंगे, जैसे मैम ने बोला प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो हम दोनों ही मिलकर आपको पूरी की पूरी जो है आपको तैयारी जो है अच्छे से करवा देंगे। जी सर, बिल्कुल सर। मैम एक्चुअली मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि तान्या मैम विल टेक अप द माइक्रो जी इकोनॉमिक्स का पार्ट, जी एंड ज्योति मैम आपके लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। जी, एक्चुअली यहाँ पे गलती से माइक्रो प्रिंट हो गया माइक्रो है, लिखा बच्चा हुआ है। कंफ्यूज ना हो जाए, हम्म, तो इसलिए मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। राजा, ज्योति मैम मैक्रो एंड तान्या मैम विल टेक अप द माइक्रो पार्ट। माइक तो सर आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स कि यार एट वीसी गुरुकुल बैचेस कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो राजा आपके पास 3 ऑप्शन है, और एक चीज और बता रहा हूं, तीनों ऑप्शन में अगर आप सिंसियर है, अगर आप सिंसियर है, अगर आप सिंसियर है, मैंने आपको डेली सोप का फील दे दिया, ठीक है। अगर आप सिंसियर है तो आपको एक्सटेंशन में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तीनों में है। अब पहले बात करते हैं कि मान लो आप पास हो गए, ठीक है, मान लो आप पास हो गए, तो पहले हम 3 बैचेस की बात करते हैं, बेसिक, प्लस और प्रो। बेसिक बैच के फीचर क्या है कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, और इन केस आपकी तबीयत खराब है या किसी कारणवश आप वो लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो आप उसी लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। एक बार, 2 बार ना, जितने बार चाहो तुम उतने बार देख सकते हो। तो आप लाइव लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो विद अनलिमिटेड व्यूज। एंड उसके बाद, अब सर एक बात बताओ, जो आपके नोट्स है उसका क्या, आपके जो बुक्स है उसका क्या। राजा, आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स नहीं मिलेगा बेसिक बैच में, आपको बेसिक बैच में मिलने वाला है ई बुक, जिसको आप ऐप के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो और आप क्वेश्चंस देख सकते हो। क्या सर नोट्स भी वहीं पे अपलोड कर दोगे? यस राजा, नोट्स भी आपके वहीं पे अपलोड हो जाएंगे। अब सर एक बात बताओ, लाइव क्लास में ना या ऑनलाइन क्लास में हमारी डिफिकल्टी आती है, हमारा डाउट। राजा, अब आपको डाउट की चिंता करने की नीड ही नहीं है। एक तो आपके रेगुलर डाउट सेशन फैकल्टी क्लास में ही लेता है, साथ में सर मैं तो रिकॉर्ड देखता हूं। कोई बात नहीं राजा, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो तो आपके लिए बनाया गया हुआ है डाउट पोर्टल, आप अपना डाउट वहां डाल दीजिए, एक्सपर्ट्स आपको 24 टू 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देंगे। क्या सर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे? यस राजा, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, वो भी डिटेलिंग में। फिर आईसीआई मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी पूरी पूरी कंप्लीट होगी। हम आपकी वीकली टेस्ट लेंगे, और याद रखना ये टेस्ट देना जरूरी है आपको, क्योंकि अगर इन केस कुछ ऊपर नीचे हुआ तो एक्सटेंशन चाहिए, तो टेस्ट देना जरूरी है। यस, एंड अब ये सारी जो बातचीत हुई ये हमारी बेसिक बैच की हुई। सर वो टेस्ट आप चेक करके देंगे क्या? नहीं राजा, आपको टेस्ट पेपर हम दे देंगे, आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, आपको खुद को ही इवैल्यूएट करना है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट बैच, दैट इज द प्लस बैच। बेसिक और प्लस में जो सेग्रीगेशन हो रहा है वो है हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ना बुक्स का हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिल जाएगी इन द प्लस बैच। ओके, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, प्लस और प्रो में क्या फर्क है। प्रो में प्लस के तो सारे फीचर ही है, लेकिन साथ में अब जैसे आपका निर्माण बैच, ये जो करंट बैच है ये मई 2026 अटेम्प्ट के लिए है, मई 2026 अटेम्प्ट के लिए है। लेकिन अगर आप प्रो बैच के स्टूडेंट है तो आपका एक्सेस सितंबर 26 तक चलेगा। क्या होता है, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज्ड होता है, यार मेरे सीयूटी भी है, मेरे बोर्ड्स भी है, तो बच्चा क्या करता है, यार एक बार पैसे दूंगा फिर वापस पैसा देना पड़ेगा। राजा, चिंता करने की नीड नहीं है, प्रो बैच के अंदर आपको खुद से ही सितंबर 26 तक की वैलिडिटी करनी मिलती है। क्या इस वैलिडिटी के लिए वो होमवर्क वाला
या फिर वो टेस्ट वाले क्राइटेरिया अप्लाई होते नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सितंबर 26 तक की वैलिडिटी मिलती है। साथ में आपके मेंटोरशिप सेशंस होते हैं। सर आप राहुल सर बोले थे वो 50%, 100%, राजा वो तो सारी बैचेस के लिए है। प्रो बैच के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो कि काफी रेलेवेंट होते हैं आपके प्रिपरेशन के फेज में, कि कैसे मैं कुछ चीजों को टैकल करूं मेरे जीवन में प्रिपरेशन के फेज में, वो सारी चीजें आपके मेंटोरशिप सेशन के अंदर कवर होती है। तो अब आपको वैलिडिटी का एक्सटेंशन मिल गया सितंबर 26 तक, सो दैट आपके जीवन में एकदम स्मूथनेस रहे। आप बोर्ड्स भी दे दो, सीयूटी भी दे दो, सीए का प्रिपरेशन में ढंग से कर लो। साथ में आपको गाइडेंस मिल गया, हैंड होल्डिंग मिलेगा जो कि जूम पर है। अब आगे बात करते हैं और क्या सर राजा, इसमें आपको मिलेंगे इवैल्यूएटेड टेस्ट। सर ये इवैल्यूएटेड टेस्ट क्या होते हैं राजा? इवैल्यूएटेड टेस्ट इज अ टेस्ट जो हम आपके लिए कंडक्ट करवाते हैं। आप पेपर लिखते हैं और पेपर लिखने के बाद आप पेपर सबमिट करते हैं, हमारा एक्सपर्ट्स आपको चेक करके देते हैं वो पेपर। आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे भाई तेरा ये एरिया कमती है, तेरे को ये एरिया पे मेहनत करनी है, ये वो एरिया है जहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो एग्जाम में जाने से पहले ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। जीवन में आपको क्या पुराएगा? एग्जाम में जाके पेपर पहली बार देना कि एग्जाम के पहले पेपर दे दो, गलतियां समझ लो और एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लो? द आंसर इज सेकंड ऑप्शन प्रिफर्ड है कि पहले अटेम्प्ट में मैं निकाल लूं। अब और क्या सर? आपको मिलेंगी फास्ट ट्रैक बैच का एक्सेस। वो फास्ट ट्रैक बैच जो हमारा एक अलग प्रोडक्ट है, वो मास्टर टेस्ट सीरीज जो हमारा एक अलग प्रोडक्ट है, वो दोनों आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिल रहे हैं। तो अगर मैं अब आपको क्लियर बताऊं, बेसिक से अगर आप प्लस में आओगे तो हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेगी, प्लस से अगर प्रो में जाओगे तो बुक्स तो है ही, साथ में आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, सितंबर 26 तक की वैलिडिटी मिलेगी बिना कोई क्वेश्चन आस्क्ड, एंड उसके अलावा आपका फास्ट ट्रैक बैच मिलेगा। और इन सब बैचेस पे आप बेसिक लो, प्लस लो, प्रो लो, अगर आप सिंसियर है, जो कि राहुल सर ने, गुरप्रीत सर ने, मैंने, ज्योति मैम, तान्या मैम सब ने बताया आपको कि अगर आप सिंसियर है, आपने 95% क्लासेस की है, आपने सारे होमवर्क्स किए, आपने सारे टेस्ट दिए हैं, तो आपको कोई भी बैच आप लो, आपको एक अटेम्प्ट का एक्सटेंशन मिल जाएगा। दैट इज अगर आपकी प्रो बैच है, ठीक है, अगर आपकी प्रो बैच है, तो अगर आप सिंसियर हो तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होके जैन 27 तक चले जाएगा, बट ये सब्जेक्ट टू सिंसियरिटी। तो अब बुरी सर मैंने तो बता दिया, अब प्राइज रिवील कौन कर रहा है इतनी प्राइस रिवील खतरनाक करने के चीजों लिए का? हमने जो बंदा रखा हुआ है तो बेटा प्राइस ऐसा है कि हम बहुत प्राइस लेने वाले हैं आपसे, बहुत महंगा ये होने वाला है निर्माण 2.0 का, जो कि सिर्फ आपको 4500 रुपीज में बेसिक, विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन कोर्स अराउंड द इंडिया। यस इससे बेटर और अफोर्डेबल कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। सर विद द चांस ऑफ एक्सटेंशन, अगर आप सिंसियर है, बच्चों को यह बार बार बताइए कि ये काफी इंपॉर्टेंट, अगर आप सिंसियर है तो आपको दो अटेम्प्ट का बैच एक ही अटेम्प्ट के प्राइस पे मिल रहा है, वो भी उसी अटेम्प्ट का मोस्ट अफोर्डेबल होते हुए। और साथ में सिर्फ 2000 रुपए बुक्स के देने हैं, आपको 6499 का जो है वो प्लस बैच मिलेगा। और जो है अगर चाहते हो प्रो जैसे फीचर, जहां पर आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मेंटरशिप सेशन, रियल फास्ट ट्रैक बैच मिल रहा है, और साथ में आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट मिल रहे हैं, ये सारे फीचर्स के साथ आपको सिर्फ 1500 रुपए एक्स्ट्रा देना है, एंड आपको प्रो जैसा खतरनाक बैच मिल जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं सर कि वो कहीं और से ले चुके होते हैं, बट स्टिल उनको लगता है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट वीक चल रहा है, ये तो पढ़ना चाहूं, तो आपके लिए अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन वाला, जहां पे आपको किताब मिलेंगी साथ में, तो वो 3000 पर सब्जेक्ट में आप ले सकते हो, चाहे अकाउंट्स, चाहे लॉ, चाहे इको, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। किताब भी मिलेगी बच्चों को? हाँ, इसमें किताब भी मिलेगी। अरे वाह, ठीक है, ये वाला सर मेरा एक सवाल है, जो हम
एक्सटेंशन देने की बात करते हैं सिंसियर बच्चों को, वो कॉम्बो पे है कि इंडिविजुअल पर है? सर कॉम्बो पे है, यहां पर ही आपको एक्सटेंशन होगा, जो हमारे से पूरा पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ वीसी गुरुकुल पे है। नो एक्सटेंशन इन द इंडिविजुअल बैच सर। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है एक्चुअली में, ये वही बच्चा लेता है सर जो बच्चा कहीं और पर पढ़ रहा था और वहां से वो पढ़कर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे से बच्चा जुड़ जाता है। क्योंकि बच्चे को दिख रहा है यार कि 2 कोर्स भी लेने हैं, 2 सब्जेक्ट भी लेना है, तो यहाँ लेने की अच्छा तो यहीं से ले लेगा, उसको ये बेटर मिलेगा। और सर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, कि ये प्राइजेस ऑल्दो पूरे के पूरे इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस है, बट हमें पता है कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए 1-1 रुपए कीमती है, उनके लिए फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, जो कि आज से लेकर कुछ दिनों तक, हम जो है इसका प्राइस 500 रुपीज कूपन के साथ आपको कम कर रहे हैं। यूज कोड अर्ली 500, जो बैच बेसिक का 4499 का है वो 500 रुपए कम में आपको पड़ेगा 4000 में। सर क्या हाँ मैम, तान्या मैम, प्लीज कुछ ना बोलना आप इससे आगे। चुप, मुझे पहले बोला गया 6499 वाला 5999 का, और यहाँ पर 500 रुपए का जो डिस्काउंट होगा वो आपको 7499 का मिलेगा। एंड बेटा ये आपको पता होगा अगर वीसीजी के आप स्टूडेंट है कि जो डिस्काउंट वीसीजी एक बार ले आता है ना वो रिपीट नहीं होता है। Yes. तो गो एंड गेट योर क्लासेस टुडे, एनरोल नाउ, और इसका फायदा उठाओ। ये ऑफर थोड़े दिनों में ओवर होने वाला है बेटा, इससे कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सर। मैम पैसे की बात नहीं है, हम लोग जो फीचर, जो क्वालिटी जो दे रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्राइजी हो सकता है, yes. बहुत ज्यादा जा सकता है, बट हमें पता है कि आज के टाइम में बच्चों को हम कमाने के लिए नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हमारा मेन मकसद है कि बच्चा इससे पढ़कर एग्जाम क्रैक करे, और जितना बच्चा पढ़ेगा इससे उतना ज्यादा फायदा। बिल्कुल सर, अगर मैं एज अ स्टूडेंट देखूं तो मेरे को लगता है कि ये जो 4000 आप ले रहे हैं, ये 2 अटेम्प्ट का है, ये 2 अटेम्प्ट का है, और ये बेसिकली 3 Yes. अटेम्प्ट का पैसा ले रहे हैं सर आप। मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या मिल रहा है, मतलब 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट का बेनिफिट मिल रहा है एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 4000, 6000, 7500। तो इससे अफोर्डेबिलिटी तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं ना, मैं कहां से सोच लेना पा भाई, रहा हूं। लेना कहां से भाई, ये लेना कहां से है? सर लेना कहां से है, एकदम बड़ा ही सिंपल सा है। अरे ये तो मेरे नोट्स खुले हुए, देखो बेटा वापस से अच्छे नोट्स। ठीक है, तो राजा आपको जाना है कोर्सेज में, एंड कोर्सेज कहां पे, कौन से कोर्सेज में, कौन सी वेबसाइट है सर? वेबसाइट का नाम तो बताओ। अरे सर सॉरी, vcgurukul.com। मैं वापस से बच्चों के लिए वेबसाइट रिफ्रेश कर देता हूं। आपको जाना है vcgurukul.com में, वहां पे आप कोर्सेज में जाएंगे, सीए फाउंडेशन कॉम्बो में जाएंगे, तो आपको दिखेगा निर्माण 2.0। ये बैच के अंदर आप जाएंगे एंड आपको बेसिक लेना है, प्लस लेना है, प्रो लेना है, ये आपका कॉल है। यहां पे राजा मई 26 दिख रहा है, बट अगर आप सिंसियर है तो आपको वैलिडिटी बैक टीम एक्सटेंड करके देंगी। सर कूपन कोड कहां डालेंगे? सर एक काम करो सर, आप बोलो तो खरीद के दिखा देता हूं, ठीक है? नहीं सर, बात आप है कि आपके लिए जैसे हमसे लोगे सर, आप बस राजा, कूपन कोड आप जैसे ही बोला लॉगिन सर। करेंगे, सर वहीं जैसे आप कूपन कोड का लॉगिन ऑप्शन करेंगे- आएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे नंबर, ठीक है, नंबर डालने के बाद आपको आपके अकाउंट में कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के नीचे पहले लिख रहा है आप- कूपन कोड का ऑप्शन सर, पेमेंट मैं करवाता हूं लग रहा है। नीचे देखिए सर, नीचे अरे भाई मैं बच्चे को बता रहा हूं, ऐड करने के बाद डाल दियो। ये यहाँ पे भाई आप डाल देना, ये देखो, ओ माय गॉड, अर्ली 500 खुद से विजिबल हो गया। अप्लाई कर दो। टेक्नोलॉजी मैं अब लॉगिन पहले लॉगिन करना पड़ेगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा उसके लिए। दिखा रहे हैं ना, वही तो सर, हाँ। कूपन तो यहीं पे डालना है। हाँ। लॉगिन करके बाय करो और फटाक से आ जाओ हमारे कोर्सेज में पढ़ने के लिए रेडी। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, ये ज्योति मैम बताने वाली है कुछ तो सर बच्चे को क्रिसमस सेलिब्रेट करने दो सर। ज्योति मैम कब हो रहा है ये बैच स्टार्ट? 26 दिसंबर से बैच शुरू होगा और 20 मार्च पे डॉट बैच खत्म हो जाएगा। कोशिश होगी सर 20 मार्च से आगे अब इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ग्रेट। अच्छा, और ये But बैच validity तो एग्जाम तक दोगे ना? ऋषभ सर लाइव Yes, एक yes, रिकॉर्डेड sir, है, ये तो validity बता अभी दो। तो आपने बताया, अभी तो आपने बताया। देखो राजा, मैं सर, समराइज 3 कर देता अटेम्प्ट हूं। तक जाएगी। 26 दिसंबर से क्लास चालू होगी, 20 मार्च तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ये हमारी डेडलाइन हम लेके चलते हैं। हम आपका 90% सिलेबस लाइव कवर कराएंगे, क्योंकि
आपको ये बताना जरूरी है कि ये लाइव 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 बैच है, ठीक है। ऑप्शन बताया जा रहा है, तो राजा एकदम ग्लिटर ग्लिटर कलर से, ब्राइट ब्राइट जीवन से थैंक यू आपको बोलते हुए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस ट्रिमेंडस लॉन्च। और भाई साहब बहुत एक्साइटिंग था लॉन्च, मतलब मेरे जीवन का वन ऑफ द एक्साइटिंग लॉन्चेस, एंड इससे बेस्ट इससे सोचा आगे नहीं जा सर सकता है बोले, बच्चों के हित में। टेक केयर, अलविदा बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लॉन्च में। ऑल बाय, टेक केयर, टाटा।